नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इमर्जिंग ट्रेंड में अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज आवर ब्लॉकचेन। काफी आपने नाम भी इसका सुना होगा। तो आज के सेशन में पूरी तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज दिस ब्लॉकचेन, हाउ इट वर्क्स, ब्लॉकचेन की टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं और ब्लॉकचेन के डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या हैं। आइए एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को लर्न करते हैं। सो नाउ यू ऑल कैन सी, हमने यहाँ पर ब्लॉकचेन को अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करने का कोशिश किया है। ये 4 to 5 लाइंस में हमने इसे डिफाइन किया है। अब एक्चुअली हमने इसमें क्या लिखा है कि डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है ब्लॉकचेन। अब डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है अभी हम समझते हैं। जहां पर जो डेटा होता है ना, डिजिटल डेटा ही, ऑब्वियसली हम आईटी में तो हमारा डेटा डिजिटल ही होगा। ये डेटा इंक्रिप्टेड होते हैं और ब्लॉक्स के फॉर्म में होते हैं, जो कि एक चैन में, चैन का मतलब नेटवर्क में स्टोर किए जाते हैं। और जो नेटवर्क ये बनता है दैट इज कॉल्ड P2P नेटवर्क। और ये एक सिंगल अपडेटेड सिक्योर सोर्स ऑफ डेटा क्रिएट करते हैं, जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, मतलब कि डेट वाइज इसमें डेटा क्या होते हैं, अरेंज होते चले जाते हैं। अब ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको समझने के लिए या इसको रटने से अच्छा है कि हम थोड़ा और अच्छे तरीके से इसको समझ लें। एक बात मैं सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ब्लॉकचेन जो है ना, ये बेसिकली है क्या। तो सिंपली एक तो ये है टेक्नोलॉजी। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये करती क्या है, तो भाई सीधा सीधा इसका काम क्या है, डेटा को मैनेज करना। अब डेटा मैनेज करने के लिए आप मेरे से सवाल कर सकते हो कि भाई डीबीएमएस भी तो होता है। अगर आप डीबीएमएस की लैंग्वेज की बात करें कंप्यूटर साइंस में, तो आरडीबीएमएस होता है। आरडीबीएमएस में भी तो हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन पे की जरूरत हमको क्या है, इन सारी बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं ब्लॉकचेन क्या है। देखिए, ब्लॉकचेन इस वर्ड को अगर आप देखो ना, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका ब्लॉक और दूसरा है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं चैन। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जो है जानकारी मिलते रहे हमारे जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं जो आपके हित में हो। सो मैं ये बात कर रहा था कि भाई दो पार्ट्स में, देखिए ये ब्लॉकचेन दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है आपका ब्लॉक, एक है आपका चैन। अब ब्लॉक का मतलब क्या है, ब्लॉक का मतलब कहीं ना कहीं हो रही है बात किसकी, डेटा की। चैन का मतलब क्या हो रहा है, यहां पर ये बात कर रहा है किसकी, नेटवर्क की। इसको थोड़ा और रिफाइन करते हैं तो हम ये बोलेंगे कि ये जो होता है ना, ये ग्रुप ऑफ डेटा रहता है। और ये जो ग्रुप ऑफ डेटा रहता है ना, इसका फिक्स्ड साइज होता है। मतलब क्या है कि ये एक ब्लॉक जो रहता है वो फिक्स साइज का होता है, उसका लिमिटेड साइज होता है, उसका ग्रुप ऑफ डेटा बनता है। तो मान लीजिए ये मेरा एक ब्लॉक बना डेटा का। अब क्या होगा, जैसे ही ये साइज इसका फुल हो गया, इसके अंदर में एक्चुअली क्या है, मेरा डेटा है। ये जैसे ही फुल होगा ऑटोमेटिकली दूसरा एक ब्लॉक क्रिएट होगा, इसमें भी डेटा आएगा, फुल हो जाएगा, फिर से एक ब्लॉक क्रिएट होगा, डेटा स्टोर करेंगे, फिर ये फुल होगा, फिर नेक्स्ट फिर से ब्लॉक आएगा, फिर डेटा इसमें स्टोर होगा, और इस तरह से ये पूरी एक चैन बननी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हमारा ब्लॉकचेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ब्लॉकचेन। तो ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जहां पर एक ही जगह पे सारा डेटा स्टोर करने की बजाय हम क्या करते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में डेटा को डिफरेंट लोकेशंस पे मैनेज करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों इसकी जरूरत पड़ती। तो इसकी जरूरत पड़ने का रीजन क्या है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर आप ट्रेडिशनल डेटाबेस की बात करो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट की। मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है डेटा स्टोर करने का, हम क्या करते हैं, एक सेंट्रल लोकेशन लेते हैं, हमारा एक सेंट्रल सर्वर होता है। इस सेंट्रल सर्वर में हम क्या करते हैं, हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कोई बैंक का एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आप किसी बैंक से जुड़े हुए, तो बैंक क्या कर रहा है, एक सेंट्रल लोकेशन उसने बना दिया, अपना सर्वर बनाया, उसमें एक ही प्लेस में उसने डेटा को मैनेज कर दिया। इसके बाद में क्या है, जितने भी इसके क्लाइंट है वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे रहेंगे, वो एक्चुअली क्या करेंगे, इससे क्या करते हैं, अपने आप को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये हो रहा है कि आपका जो इंटरेक्शन हो रहा है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आप बोले, या हो सकता है यहां से आप किसी और प्लेस से इससे कनेक्ट होंगे, इससे आप अल्टीमेटली इस सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट होते हो, और इसी सेंट्रल सर्वर से बाकी सब जगह क्या दिया जा रहा है, इसको सर्विस दिया जा रहा है। इन केस ड्यू टू एनी रीजन इसमें लूप होल्स हो सकते हैं सिक्योरिटी के। अब ये जो सेंट्रल लोकेशन पे डेटा है, अगर ये हैक कर लिया जाए तो भाई आप सब तो पूरी तरह से चले जाएंगे, पूरा ही काम आपका गड़बड़ हो जाएगा, राइट।
तो अब इससे बचने का क्या तरीका है? इसका जो मेजर जो प्रॉब्लम है सेंट्रल लोकेशन पे, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, सिक्योरिटी ऑफ डेटा है। अब सिक्योरिटी ऑफ डेटा ही जो है एक मेन पर्पज है जिसकी वजह से मेरी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मार्केट में आई। ब्लॉकचेन में अब ये क्या करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। क्या हो गया, ये सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे हमारा डेटा मैनेज हो रहा है। ब्लॉकचेन में जो डेटा रहता है ना, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसको, डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज कैसे होगा, सीधी सी बात है। अब यहां पर जो नेटवर्क आपका यूज हो रहा है वो कौन सा आर्किटेक्चर यूज हो रहा है, क्लाइंट सर्वर। नॉर्मल जब आप डेटाबेस यूज कर रहे हो तो कौन सा आर्किटेक्चर हो रहा है, क्लाइंट सर्वर। ब्लॉकचेन में हमने बोला कि हम डेटा को डिसेंट्रलाइज करते हैं। डिसेंट्रलाइज करेंगे तो कैसे, क्योंकि अक्रॉस दी ग्लोब, क्योंकि देखिए आप जब डेटा मैनेज करने की बात कर रहे हो तो ये ब्लॉकचेन ऐसा नहीं है कि भाई एक कमरे में 4 कंप्यूटर लगा दिए और हम अपने डेटा को मैनेज कर रहे हैं ब्लॉकचेन से, बात उसकी नहीं है। वेरी लार्ज स्केल पे जब डेटा को मैनेज करते हैं, कोई वेरी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है, वहां पर इसका काम हो रहा है। उदाहरण के लिए जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस, आपने नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी का या बिटकॉइन का, जिसकी वजह से एक्चुअली हम ब्लॉकचेन को जानते हैं। अदरवाइज जब तक बिटकॉइन नहीं आया था तब तक तो ब्लॉकचेन क्या होता है हमको पता भी नहीं था। सो बिटकॉइन आने के बाद में लोगों को आइडिया हुआ कि हाँ ब्लॉकचेन नाम के भी कोई टेक्नोलॉजी होती है, और ये टेक्नोलॉजी आज हर बैंक में, हर फाइनेंशियल सर्विसेज में यूज भी हो रहा है, जो रिलायबल और मेजर सर्विसेज इंडस्ट्रीज हैं, राइट। अब मैं वापस बात कर रहा था, डेटा को जब आप डिसेंट्रलाइज करने की बात करोगे तो भाई आपके पास तो हजारों कंप्यूटर्स हैं जहां पर ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर ऑपरेशन से इन्वॉल्व है, ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। अब ये क्या करते हैं कि सेंट्रल लोकेशन की जगह ये जो डेटा रहता है ना, इसकी जो कॉपी है, हर एक डेटा की कॉपी जो है ना, वो इन सभी जितने भी आपके ये कंप्यूटर्स होते हैं, इन सब में इसकी एक कॉपी क्या कर दी जाती है, डाल दी जाती है, और ये आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। अब ये जो नेटवर्क होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं P2P नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको, P2P मतलब पीयर टू पीयर। मतलब यहां पर ये जो नोड है ना, ये सिर्फ सर्वर है ऐसा नहीं है, यहां पर ये सर्वर का भी काम करता है, क्लाइंट का। तो जितने भी नोड्स हैं दे आर इंडिपेंडेंटली, और दे कैन, यू कैन से इंडिपेंडेंटली एक्ट एज आइदर सर्वर और यू कैन से व्हाट, क्लाइंट। तो अभी क्या होगा कि अगर कहीं पर कोई भी एक ट्रांजैक्शन होगा तो सभी के पास उसकी कॉपी मैनेज हो रही है। तो कोई भी एक ट्रांजैक्शन होता है तो उससे क्या होता है कि बाकी सबके पास भी उसकी इंफॉर्मेशन जाती है, और वहां से वो देखते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या ये वाकई में वैलिड है, क्या वाकई में ऑथेंटिकेट है। अगर उनको लगता है कि हाँ ये वैलिड है, ऑथेंटिकेट है, तो वो क्या करते हैं, बाकी नोड से बाकी एंड पे जो रहते हैं लोग, वो उसको क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। हालांकि ये पूरा ऑटोमेटेड सर्विसेज है, तो ऑटोमेटिकली हर एक डिफरेंट कॉपीज पे ये जाके ऑटोमेटिकली इसकी वैलिडिटी चेक होती है, और उसके बाद में अगर ये लगता है कि हाँ सही में ये सही है, ऑथेंटिक है, तो ये सारे नोट्स उसको क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन होता है वो, से फॉर एग्जाम्पल उसका नया ब्लॉक बनता है, अभी ब्लॉकचेन पे आऊंगा, लेकिन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि काम कैसे हो रहा है। तब वो ट्रांजेक्शन अप्रूव हो जाता है, और वो फिर उसके रिकॉर्ड में क्या होता है, हमारे ब्लॉकचेन में जो डेटाबेस है उसमें ऐड हो जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है कि अगर कहीं पर भी कोई बंदा इलीगल से ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करेगा, अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी होगी, कोई भी गलत तरीके से सपोज आपके डेटाबेस को हैक करने की कोशिश करे या डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, तो उसकी नोटिफिकेशन सबके पास जाएगी, उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है। इमीडिएटली वो उसको अप्रूव ही नहीं करेंगे, और जब अप्रूव नहीं होगा तो सामने वाला आपके रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और यही रीजन है कि ब्लॉकचेन मार्केट में आया। अब ब्लॉकचेन का जो फायदा है वो सीधे सीधे है, सिंपली यू कैन से मेजर और हाई सिक्योरिटी ऑफ डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद में ही बाकी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये तो मेरी बात हो गई कि ब्लॉकचेन की जरूरत एक्चुअली हमें क्या है, और तकरीबन आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्लॉकचेन एक्चुअली काम कैसे करता है ना। ये जो इमेज है ये पूरे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के वर्क को इसने समराइज किया हुआ है। इस इमेज के थ्रू चीजों को समझने से पहले मैं आपको अपने एंड से एक बार और इसके टेक्नोलॉजी कैसे ये वर्क करती है उसे समझा देता हूं। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो ब्लॉक में मैनेज होती है। अब मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं एक ब्लॉक से। मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लॉक का मतलब है ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है।
इस ब्लॉक में एक्चुअली होता क्या है, ये एक्चुअली एक पार्ट होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन का, ठीक है। कोई भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब आप या तो इसको कंप्लीट डेटाबेस की बात कर लो, उसका एक पार्ट जो होता है या एक हिस्सा जो होता है वो हमारा एक ब्लॉक होता है। अब ये ब्लॉक में एक्चुअली होता क्या है, देखिए ये ब्लॉक में दो तीन चीजें होती हैं। एक तो सबसे पहले इसमें अपना इसका खुद का डेटा होता है जो एक्चुअली हमारी इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद में इसमें दूसरी जो चीज होती है दैट इज हैश। क्या होता है इसमें, हैश होता है। और तीसरा होता है प्रीवियस रिकॉर्ड। इसमें तीन चीजें होती हैं। अब इसको समझने के लिए या और आसान शब्दों में बताऊं, अगर आप प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट रहे हैं तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड लिंक्ड लिस्ट। डेटा स्ट्रक्चर में लिंक्ड लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। लिंक्ड लिस्ट में आपको पता है कि डिफरेंट एड्रेसेस पे डेटा को मैनेज करते हैं, और ये जो डेटा रहते हैं आपस में थ्रू एड्रेसेस इनका लिंक होता है। और वो लिंकिंग होता है क्या कि कोई भी एक स्टोरेज लोकेशन है, वहां पे डेटा के साथ में उसका प्रीवियस जो डेटा जहां पे स्टोर है उसका एड्रेस भी स्टोर होता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आपके ब्लॉकचेन में। यहां पर क्या हो रहा है कि एक जो ब्लॉक बनता है, अब ये जो डेटा है वो तो अपनी जगह ठीक है। ये हैश एक्चुअली क्या रहता है कि जैसे ही कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है ना, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुआ या कुछ भी रिक्वेस्ट आई किसी ऑपरेशन की, इमीडिएटली ये हैश क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। अब ये हैश एक्चुअली क्या रहता है, इट्स अ काइंड ऑफ एड्रेस, या इसको अपन क्या बोलते हैं, एक कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये हैश जनरेट होगा, ये क्या करेगा, जो भी इसके पास इनपुट आया है, इनपुट का मतलब क्या, जो यहां पर हमने बात की ट्रांजेक्शन की, अब वो इनपुट में क्या होगा, टेक्स्ट या नंबर कुछ भी हो सकता है, उसको ये क्या कर देगा, एनक्रिप्टेड फॉर्म में मतलब डेटा जो भी इसके पास आएगा उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में क्या कर देता है, जनरेट कर देता है। और इस दौरान ये जो हैश होता है, ये उसी समय हो सकता है कि ये जो ब्लॉक अभी बना और ये नया हैश आया, इसके पहले इसमें जो प्रीवियस एड्रेस है ये किसी और ब्लॉक पे भी निर्भर कर सकता है, जहां पर कि डेटा होगा, हैश होगा, प्लस ABC नाम से कोई एड्रेस रहा होगा। तो हो सकता है यहां पर ये एड्रेस होगा, और जब ये एक्टिविटी हुई होगी उस समय इसका एड्रेस हो गया होगा DEF। तो हो सकता है उस समय ये इस ट्रांजेक्शन को इसके साथ कनेक्ट करे। हो सकता है ये ABC के पहले कोई और ब्लॉक रहा होगा तो वहां पर ये जाए। तो मतलब यहां पर कोई भी एक ट्रांजेक्शन हुआ और एक हैश एक्टिवेट हुआ, ऑटोमेटिकली उसकी जानकारी बाकी सारे ब्लॉक्स में आ जाती है। अब होगा क्या, अगर ये सक्सेसफुल हो गया, मतलब ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, एनक्रिप्टेड फॉर्म में जो डेटा जनरेट हुआ, मे बी पॉसिबल अगर ये इसकी बेसिस पे क्या होगा, एक नया ब्लॉक जनरेट होगा, यहां पर एक डेटा आ जाएगा, फिर से अगर कोई ट्रांजेक्शन होगा, इमीडिएटली एक नया हैश जनरेट होगा, और इस दौरान जब ये ब्लॉक क्रिएट हो रहा होगा, इसका जो प्रीवियस ब्लॉक था उसका लिंक इसमें आ जाएगा। तो बिल्कुल ये लिंक लिस्ट की तरह काम करता है। फिर से कोई अगर ट्रांजेक्शन होगा, ये हैश जनरेट होगा, जैसे ये हैश जनरेट होगा बाकी सब जगह इसकी जानकारी जाएगी, ट्रांजेक्शन अप्रूव होगा, अप्रूव होने के बाद में ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट होगा, नया ब्लॉक क्रिएट होगा, हैश जनरेट होगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। अब यहां पर बात ये आ रही है कि ये जितने भी ब्लॉक्स होते हैं ये डिफरेंट नोड्स पे क्या हो सकते हैं, मैनेज किए जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये, इसी हैश को हम हेडर के नाम से जानते हैं, और ये जो हेडर होता है इट इज कॉमन टू ऑल, ये सबको पब्लिकली दिखता है। लेकिन ये जो डेटा होता है ना, जो ट्रांजेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसके पास उसकी ऑथेंटिकेशन होती है, उसे ही सिर्फ देखने का अधिकार होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कुल मिला के ये जो ब्लॉक आप बना रहे हैं, इसमें जो डेटा है, आप डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है ना, आप डेटा की वैलिडिटी को चेक कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन इसको एडिट करने का हक जो है सिर्फ उसके ऑनर के पास में रहता है। हर कोई इसको एडिट नहीं कर सकता। आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ये हमारे ब्लॉकचेन की खासियत होती है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी क्या करती है, वर्क करती है। अब इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो यही है कि आपका डेटा पूरी तरह से सिक्योर है। किसी भी तरह की रॉन्ग अगर एक्टिविटी होती है या ट्रांजेक्शन होता है, इमीडिएटली उसका पता सारे नोट्स पे जाता है, और उनको पता लगता है कि इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो वो उसको अप्रूव ही नहीं करते। सो ये एक छोटा सा आइडिया है हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। मैं वापस से अब इस इमेज पे आता हूं। यहां पर ये उसी बात को कर रहा है कि कोई अगर ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट करता है तो एक ब्लॉक जनरेट होता है। ब्लॉक जनरेट हो रहा है मतलब डेटा प्लस उसमें हैश दोनों आएगा। हैश का मतलब हेडर। अब ये रिक्वेस्ट जो होती है ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है सभी नोड्स में। अब ये नोड जो रहते हैं ऑब्वियसली, जिसमें कि ये ब्लॉक जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी हो सकते हैं, वहां से ये अप्रूव हो जाता है जब वेरिफिकेशन हो जाता है सारे नोड्स में कि हाँ भैया ये रिक्वेस्ट वैलिड है,
आगे बढ़ के इसका ब्लॉक क्रिएट कर दो, तो ये जो ब्लॉक यहाँ पे आया ये अल्टीमेटली यहाँ जाके इसमें ऐड होते चले जाता है और इस तरह से हमारा ट्रांजेक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो दिस इज समथिंग अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क। अब हम इसके बाद में बात करेंगे हमारे ब्लॉकचेन के टर्म्स की। मतलब अभी हमने जितनी भी बातें की इसमें क्या क्या टर्म्स हमने यूज किया। पहला तो हमने देखा ब्लॉक। तो ब्लॉक क्या है? इट इज डेटा चंक, सिक्योर डेटा चंक्स, जहां पर की वैलिड ट्रांजेक्शन होते हैं लिमिटेड साइज में। ब्लॉक में दो पार्ट्स होते हैं, एक हेडर जिसे हम हैश के नाम से जानते हैं, विच इज विजिबल टू एवरी अदर नोड, जो बाकी सारे नोड्स को विजिबल होता है, लेकिन जो डाटा उसमें होता है ना, इट इज एक्सेसिबल ओनली टू द ऑनर। मतलब जो ऑनर ऑफ डेटा है उस ब्लॉक का, सिर्फ वही उसको क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है, उसके पास सिर्फ उसका राइट रहता है। इसका मतलब हर कोई सिर्फ उसके हेडर को या एड्रेसेस को ही व्यूप कर सकता है, एक्टिविटी को सिर्फ समझ सकता है। इसके बाद में यहां पर एक बात हो रही है, इसमें एक और प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या है कि जब ये रिक्वेस्ट आई, कोई भी ट्रांजेक्शन जब आता है, कोई हेडर क्रिएट होता है, हैश जनरेट होता है, सारे नोड्स के पास उसकी रिक्वेस्ट जाती है, वहां से जब वो अप्रूव होता है तो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लोग यूज करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के द्वारा जब ट्रांजेक्शन कंफर्म हो जाता है, पूरी तरह से वैलिड और ओके हो जाता है, तो जो ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। तो एक वर्ड होता है डेटा माइनिंग, वो कहीं ना कहीं इसमें भी इंक्लूडेड है। अब ये जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो हेडर है इट इज विजिबल टू ऑल, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है तो उसका हेडर सबके पास आ गया। मैंने शुरू में भी बताया कि ब्लॉक्स का मतलब जितने भी नोड्स हैं उनके पास डेटाबेस की कॉपी है, तो वो कॉपी मतलब क्या हुआ, उसे हम पब्लिक लेजर बोलते हैं। सो ऑल द कंफर्म ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं ना, जो कि सारे ब्लॉक्स में लिंक्ड होते हैं, वो पहले ट्रांजेक्शन से लेकर अंत तक जारे जो रहते हैं पब्लिकली सबके पास अवेलेबल होते हैं, विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ओरिजिनल डेटा नहीं, वो एनक्रिप्टेड होता है, लेकिन उसका हेडर जो अवेलेबल होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, हमारा पब्लिक लेजर। इसके अलावा दो तीन टर्म्स और हैं जो हम ब्लॉकचेन में यूज करते हैं। पब्लिक लेजर तो मैंने आपको बता दिया। अब हमने देखा कि पूरे ब्लॉकचेन में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि इसमें जो नेटवर्क इस्तेमाल होता है ना, नेटवर्क आर्किटेक्चर, दैट इज P2P नेटवर्क आर्किटेक्चर इसमें इस्तेमाल होता है, जिसमें कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे इंडिपेंडेंटली, उनको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और वैसे भी जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें जितने भी नोड्स होते हैं उनको, सॉरी, जितने भी कंप्यूटर या वर्क स्टेशन होते हैं उनको हम नोड के ही नाम से जानते हैं। अब फाइनली अब हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन के जो फीचर्स हैं वो क्या है। तो पहला तो मैंने ये बताया, पहला फीचर है कि इसमें जो डेटा रहता है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है। तो ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, और जितने भी नोड्स रहते हैं उनके पास हर एक डेटा के क्या होती है, कॉपी होती है। दूसरा, ईच कंप्यूटर और नोड दैट पार्टिसिपेट इन द ब्लॉकचेन रिसीव्स ए फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस। तो ये वही बात होगी, डिसेंट्रलाइज कर दिया तो डेटाबेस का जो मुखौटा रहता है ना, उसकी कॉपी सबके पास में आ जाती है। अब इसके बाद में जो यहाँ पे वर्क होता है ना डेटाबेस में, ये जो लेजर सबके पास आता है, इसका जो नेचर होता है वो होता है सिर्फ अपेंड ऑनली। तो जो पब्लिक लेजर आपको मिला उसका जो नेचर होता है वो होता है अपेंड करना। आप उसको अपने एंड से मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन का अधिकार सिर्फ किसके पास रहता है, आपके ऑनर के पास में। और ट्रांजेक्शन्स जितने भी होते हैं वो बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक एक्टिविटी होगी, बाकी सबको उसका पता चल जाता है। फाइनली अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन ब्लॉकचेन की। मैंने आपको शुरू में बताया कि ब्लॉकचेन एक्चुअली मार्केट में कब लोगों को सामने ज्यादा हाईलाइट हुआ, जब क्रिप्टो करेंसी या जैसे बिटकॉइन का आपने नाम सुना होगा। तो ये जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई तो वो एक्चुअली जो जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है वो दैट इज योर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बाद में उसके बाद जो दूसरी बड़ी इंडस्ट्री यूज करती है दैट इज इट्स हेल्थ केयर। देन थर्ड जो इंडस्ट्री है दैट इज सप्लाई चेन, देन साइबर सिक्योरिटी, देन अकाउंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग्स में। और इसके अलावा धीरे धीरे अब ये बाकी जगहों पे भी इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अब आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा ब्लॉकचेन को अंडरस्टैंड करने के लिए। आप लोग अपने कंप्यूटर में गूगल डॉक्स को यूज करते हैं। अब गूगल डॉक्स में अगर आप कोई एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसका लिंक बाकी सबके साथ शेयर कर देते हैं, इसका मतलब आपने अपने डॉक्स को क्या किया, बाकी सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हर एक व्यक्ति यहाँ पर हालांकि एक साथ काम करेगा तो उसका रिफ्लेक्शन इसमें दिखता है। ब्लॉकचेन बिल्कुल गूगल डॉक की तरह ही है। आपने क्या किया, इसका गूगल डॉक्स को एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबके पास वो उसकी कॉपी आएगी जहां से वो देख सकते हैं, बस एडिट वो वहां पे नहीं कर सकते। अभी आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप बैंक जाते हैं। पहले क्या होता था, अगर आप कोई चेक डिपॉजिट करते थे तो ये मान लीजिए ये बैंक नंबर ए है और आपने दिया बैंक बी का चेक।
तो अब ये चेक आपने लगाया तो ये पहले जाता था इस बैंक बी के पास, मैन्युअली पहुंचता था या बाई पोस्ट पहुंचता था। फिर बी बैंक में जाने के बाद वो चेक यहाँ पे वेरीफाई होके क्लियर होता था। अब जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई तो आपने देखा होगा कि आप किसी भी बैंक में रहे, अब चाहे बी का चेक हो चाहे डी का चेक हो, इस ए के पास में उसका ब्लॉक अवेलेबल है, हेडर अवेलेबल है। आप जैसे ही यहाँ पर चेक लगाओगे वो इमीडिएटली, आपने यहाँ से उसका ट्रांजेक्शन का रिक्वेस्ट डाला, ऑटोमेटिकली वो उससे रिलेटेड सभी जगह में कनेक्ट हो जाएगा। वहां से उसको पता चलेगा हाँ भैया वैलिड है, इमीडिएटली यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको इन कैश कर लोगे, वो तुरंत इन कैश हो जाता है। तो वही सिद्धांत आपके ब्लॉकचेन एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये ब्लॉकचेन का जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपके साथ शेयर किया डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा इसको समझने में और इसके प्रीवियस के कॉन्सेप्ट्स को भी अंडरस्टैंड करने में। आज के सेशन में यहीं तक, अगले सेशन में फिर नए टॉपिक, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन के साथ में मिलते हैं। तब तक बने रहिए, चैनल देखते रहिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात और, डिस्क्रिप्शन इसका चेक कर लीजिएगा, वहां पे बाकी सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू। यदि आप भी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मेरी इस ई बुक, जिसमें कि मैंने 1100 से ज्यादा एमसीक्यूज आपके लिए तैयार किए हैं, उसे आप परचेस कर सकते हैं मात्र 239 रुपए में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस ई बुक में बीपीएससी का जो सजेस्टेड सिलेबस है उसे हमने पूरी तरह से कवर किया है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, चाहे वो C++ हो, चाहे वो पाइथन प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क हो, चाहे एसक्यूएल हो, बुलियन अलजेब्रा हो या कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। एक एक चैप्टर को हमने चैप्टर वाइज या चैप्टर में डिवाइड करके उसके एमसीक्यूज को आपके लिए प्रिपेयर किया है। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू C++ का ये यूनिट है, उसी तरह से यदि आप देखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से फाइल हैंडलिंग इन पाइथन और फाइल हैंडलिंग इन C++ का हमने अलग से इसमें चैप्टर क्रिएट किया है। इसी तरह से यदि आप जाएं अगले यूनिट में, जैसे गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, इसमें पाइथन फंडामेंटल्स, लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, टपल, सबके इंडिविजुअल टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। सिमिलरली पाइथन फंक्शन है, सिमिलरली आप देखें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, इसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क हैं, तमाम जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो सारे हमने कवर किए हुए हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज द सिलेबस। इस ई बुक को परचेस करने के लिए गूगल क्रोम में आप मेरी वेबसाइट ओपन करें techtipnow.in। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, इसके पहले ही पेज में आपको बिहार शिक्षक भर्ती, जो अभी मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ, उसे आप परचेस कर सकते हैं। इसका डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप मेरे इंस्टा मोजो के स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन आएगा, जहां से आप इसे 239 रुपये देके परचेस कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेस करेंगे, ये बुक आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने से आप हमें ईमेल के जरिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहां से भी जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं।